नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर विशेष में मैं हूं आपके साथ है प्रकाश सिंह। और आज दोस्तों खबर विशेष में बात लालू यादव के ऐलान की करेंगे। खबर विशेष में बात महागठबंधन के मिशन 24 की करेंगे। और खबर विशेष में बात बीजेपी नेताओं के नींद गायब होने की करेंगे। दोस्तों आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व आरजेडी के मुखिया लालू यादव ने पटना के आरजेडी दफ्तर से जो ऐलान किया है, बीजेपी नेताओं की नींद गायब हो गई है। यकीन मानिए आज की रात भाजपा नेताओं को नींद नहीं आएगी, क्योंकि पटना में लालू यादव ने ऐलान किया है कि 2024 में बीजेपी का सफाया कर देंगे। और दोस्तों लालू सफाया करने में कितना कामयाब होंगे, इसकी शुरुआत तो बिहार से होगी। 40 लोकसभा सीट वाले राज्य बिहार से ही महागठबंधन मिशन 24 की शुरुआत करने वाली है दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को करारा जवाब यहीं से बैठकर तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, दीपांकर भट्टाचार्य, कांग्रेस के मदन मोहन झा, भक्तचरण दास, कन्हैया कुमार जैसे नेता देंगे। दोस्तों बिहार 2024 का इंतजार कर रहा है। दोस्तों आज आरजेडी के राज्य परिषद की बैठक थी और इस बैठक में शामिल होने आरजेडी के मुखिया लालू यादव पहुंच गए। पार्टी नेताओं को वो टिप्स दे रहे थे कैसे आगे काम करना है, लेकिन इन सब के बीच लालू यादव ने आरजेडी नेताओं से कहा है कि मिशन 24 की तैयारी कीजिए, बीजेपी को उखाड़ फेंकना है दोस्तों। लेकिन सुशील कुमार मोदी, बिहार के पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर व राज्यसभा के सांसद कह रहे हैं, लालू जी याद कीजिए 2009, 2014, 2019 4-4-0। आप समझ गए होंगे दोस्तों, नतीजे याद दिला रहे हैं। लेकिन आज सुशील कुमार मोदी को भी ये जाननी चाहिए कि 2009 में चमत्कार किसका था और 14 में तो अकेले आप लड़ लिए। 19 में क्या बिहार में नीतीश मॉडल लागू नहीं हुई है? 2015 का नतीजा याद कर लीजिए। दोस्तों खबर विशेष जहां आपको हम बताते हैं सत्ता के गलियारों की उन खबरों को जो आप जानना चाहते हैं, जिसे गोदी मीडिया नहीं दिखाती है। आज आपको 2009 से शुरुआत करेंगे और 2024 तक लाएंगे दोस्तों। 24 का इंतजार क्योंकि पूरा बिहार कर रहा है। लालू यादव ने तो कह दिया है कि वो 2024 में बीजेपी का सुफरा साफ कर देंगे, लेकिन बिहार में करेंगे या देश में, ये तो 24 में मालूम चलेगा। लेकिन यकीन मानिए अगर बिहार में लालू यादव ने खेला कर दिया, बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने खेला कर दिया, कांग्रेस और वाम दलों ने साथ मिलकर खेला कर दिया, तो भाजपा का सुफरा साफ हो जाएगा। दोस्तों 2009 की याद दिलाते हैं। 2009 में एनडीए ने चुनाव लड़ा, जिसमें जेडीयू 25 सीटों पर लड़ी और भाजपा 15 सीटों पर, 25, 15, 40। और जेडीयू के यहां 20 एमपी बनते हैं और भाजपा के 15 में 12। नीतीश कुमार ने
तब भारतीय जनता पार्टी को हैसियत बताया था। 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में मात्र 15 लोकसभा का ही सीट थमाया था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जीते मात्र 12। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं। हाँ, आरजेडी की बात करेंगे। आरजेडी तब जरूर बहुत कमजोर हो गई थी। मात्र 4 सीटें आरजेडी ने यहां जीती। अब बारी है 2014 की। देखिए 14 में बिहार में जो चुनाव हुए, बीजेपी ने 22 सीटें जीती। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 2 सीटें जीती 38 पर चुनाव लड़कर। आरजेडी 4 सीटें जीती, कांग्रेस 2 सीटें जीती, एनसीपी 1 सीटें जीती और आरएलएसपी 3 और लोक जनशक्ति पार्टी 6 सीटें जीती। बीजेपी का पलड़ा दोस्तों यहां भारी हुआ, इसको आपको मानना पड़ेगा। तब देश में नरेंद्र मोदी की लहर थी, लेकिन इसके बाद बिहार में चुनौती नीतीश कुमार बीजेपी के लिए बन गए थे। देखिए नीतीश कुमार भाजपा से अलग हुए तो आप इतना मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के लहर में भी नीतीश कुमार की पार्टी 2 सीटें जीत जाए, इसके अलावा कांग्रेस 2 सीटें जीत जाए, एनसीपी 1 सीटें जीत जाए और आरजेडी 4 सीटें जीत जाए। तो ये कहीं ना कहीं इतना समझ में आता है कि नीतीश के बिना भाजपा की हैसियत बिहार में कितनी है। अब इसका असली परिणाम दोस्तों 2015 में दिखा। बीजेपी के साथ छोड़कर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए और 2015 में बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ। दोस्तों यकीन मानिए 2015 में जो बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ नीतीश कुमार के नेतृत्व में, आरजेडी ने चुनाव लड़ी, महागठबंधन ने चुनाव लड़ी और तब बीजेपी की हैसियत इतनी हो गई थी कि ना नरेंद्र मोदी का बयार बह रहा था, ना भाजपा का कोई बिहार में लोगों पर कह सकते हैं कि अपना जो भरोसा, ढाढ़स, जो दिलासा दिलाने का काम करते हैं वो लोग नहीं चल रहा था। बिहार में मात्र 53 सीटें बीजेपी जीती। लेकिन आश्चर्य आपको तब होगा दोस्तों जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री 42 जनसभा करते हैं, तब यह कही जाती है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं या फिर प्रचार मंत्री हैं। आप समझ गए होंगे, हैसियत भाजपा को अपनी समझ में आ गई कि जिसके दम पर 2014 में 22 सीटें लाया, आज उसकी 42 जनसभा के बाद 53 सीटें जीतते हैं 243 में, तो हमारी हैसियत कितनी है भाजपा वाले समझ गए और तुरंत नीतीश कुमार को किसी तरह से करके बुला लिया एनडीए गठबंधन में। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं तो बिहार में महागठबंधन को 1 सीटें मिलती है, किशनगंज में कांग्रेस को। तो अब तो आप ये समझ गए होंगे कि यहां नीतीश के बिना भाजपा की हैसियत बिहार में कितनी बची है। 2020 का देखिए, 2020 से आरजेडी का कुनबा मजबूत होता है। आरजेडी नंबर 1 पार्टी बनती है और सरकार बनाने से थोड़ी सी दूर तेजस्वी यादव रह जाते हैं। 12,000 वोटों का मात्र फासला रह जाता है। और आप इस वजह से समझ लीजिए कि मिशन 24 अब आसान नहीं है। जब नीतीश कुमार साथ आ गए, जब 42 पर 53 मिलता है, नीतीश नहीं होते हैं और नीतीश हो जाते हैं तो बिहार में 40 में 39 सीटें जीत जाती है भाजपा, और नहीं होते हैं तो फिर 22 पर आ जाती है मोदी के लहर में। तो आप क्या कहेंगे, ये नीतीश के बिना भाजपा की जीत कितनी संभव और कितनी असंभव है। तो इतना समझ लीजिए, बिहार से जो शुरुआत होगी देश तक प्रभावित होगा और बीजेपी का सुपड़ा साफ लालू यादव कर कर ही मानेंगे। देखना होगा आगे क्या क्या होता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।